संयम आज काफ़ी समय बाद अपने गाँव आया था। या यूँ कहें कि उसका गाँव तो कह सकते हैं पुश्तैनी गाँव था, लेकिन वो कब का गाँव छोड़ चुके थे। संयम आज काफ़ी समय बाद अपने बच्चों को लेकर आया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बच्चे भी उसका पुश्तैनी गाँव देखें। उसके बाप, दादा, परदादा सभी इस गाँव में जन्मे, इसी गाँव में उन्होंने अपना जीवन बिताया। फिर जब इनके पिता को ये महसूस हुआ कि इनके बच्चों की जो शिक्षा है वो अब गाँव में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो इनके पिता, इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई सब शहर चले गए। लेकिन इनकी जो दादा-दादी थे, वो अपने गाँव में रहना चाहते थे, इसलिए फिर वो गाँव के इस घर में रह रहे थे जहाँ पर ये आए थे। इनके दादा-दादी अब जीवित तो नहीं है। जो गाँव का घर है वो भी किराए पर दे दिया गया, क्योंकि अब कोई गाँव में तो इनका रिश्तेदार रहने वाला था नहीं। फिर इनका मन हुआ कि क्यों ना अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अपना गाँव ही दिखाया जाए, अपने गाँव का घर दिखाया जाए, वो गलियाँ दिखाई जाए जहाँ पर ये खेला करते थे। चाह तो इनकी यही थी कि ये सब कुछ दिखाएँगे, लेकिन इनके बच्चे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका ये जवाब देना नहीं चाहते थे। क्योंकि जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखकर वो सवाल पूछना चाहते थे, ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते थे। पास्ट के कुछ ऐसे घाव थे जो उस चीज़ को देखकर हरे हो चुके थे। ऐसी भी क्या थी चीज़ वो? वो थी एक खंडर घर, जो ठीक इनके पुश्तैनी घर के बगल में था। एक खंडर, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा घर, जो ना जाने कितने ही सदियों से खाली पड़ा हुआ था। लेकिन उसका डर, उसका खौफ इस कदर था सब पर कि वहाँ पर उसके अंदर जाना तो दूर, उसको लोग ताकना भी पसंद नहीं करते थे। फिर ऐसे में ये करते हैं एक बहुत बड़ी गलती, जिसका खामियाजा इनको बहुत बड़ी कीमत देकर भुगतना पड़ा। अब ऐसा भी क्या होगा? आई होप ये स्टोरी का बिल्डअप आपको अच्छा लगा होगा और एक सस्पेंस क्रिएट हुआ होगा, जिसकी वजह से आप हॉरर स्टोरीज को सुनते हैं या फिर एनबीएस पॉडकास्ट में आते हैं। सो शुरू करते हैं आज के किस्से का अगला पड़ाव। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब नहीं करते, उनके आगे भी हाथ जोड़कर बेनती है कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ के साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में किस्सा सुनने के बाद ज़रूर बताइएगा कि ये किस्सा पसंद आया या फिर इससे अगला किस्सा पसंद आएगा आपको, या आया जो ऐसे ही बेहद ही खतरनाक होगा। अब संयम वो घर देखते हैं, या फिर कहते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि वो घर तो नहीं देख रहे थे, उनके बच्चे ही उस घर की तरफ आकर्षित होकर पूछते हैं कि पापा, ये घर जो है इतना पुराना, इतना बड़ा घर, ये किसका घर है? अब जैसे ही संयम उस घर को देखते हैं तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। जैसे मैंने कहा, वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, बस ये बेटा खंडर घर है, किसी का नहीं है, पता नहीं जब हम भी छोटे होते थे तो हमें भी ये पता नहीं था, तो बस। अब बच्चे आजकल के पढ़े लिखे सवाल पूछते हैं, काउंटर क्वेश्चनिंग, कि आपने भी तो पूछा होगा ना कि पापा, दादा दादी से पूछा होगा, अपने दादा दादी से, कि ये घर किसका है? तो संयम जवाब देते हैं हिचकिचाते हुए कि नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा ही नहीं कभी। तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं कि पापा, ये क्या बात हुई, आप इतने डल थे क्या? इतना खंडर मकान है, ये तो देखकर कोई भी बच्चा पूछेगा कि इस मकान की हिस्ट्री क्या हो सकती है, क्या चीज़ है। अब संयम थोड़ा सा गुस्से होते हैं और बच्चों को थोड़ा सा टरकाते हैं और कहते हैं कि देखो, बात ऐसी है कि ना मैंने पूछा, ना मुझे पता है, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा मुझे लगता होगा जो उस घर के बारे में बताए। आज पहली बार संयम की पत्नी ने नोटिस किया कि संयम का जो बर्ताव है अपने बच्चों के प्रति काफी रूड है, जो होना नहीं चाहिए था। क्योंकि बात कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी जिसको लेकर संयम का जो व्यवहार है वो इतना रूड हो जाए। उनकी पत्नी बीच में टोकती है और कहती है कि आपको क्या हो गया? तो संयम इनकी तरफ ही गुस्से से देखते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि इस बात को रफा दफा करो। इनकी पत्नी इस बात को समझती है और बच्चों को किसी दूसरे विषय की तरफ करने की कोशिश करती है, और वो सफल हो भी जाती है। लेकिन जो सवाल बच्चों के मन में था वही सवाल उनकी पत्नी के मन में भी तो था।
कि आखिर इस मकान का ऐसा क्या इतिहास है जो इनके पति बताना नहीं चाहते। यहाँ आप इस बात पर एक गौर कीजिए कि उनकी पत्नी ये नहीं सोच रही कि उनके पति को इस चीज़ के, इस घर के बारे में पता नहीं होगा, बल्कि वो ये सोच रही हैं कि वो बताना क्यों नहीं चाहते। यानी कि उनको इस चीज़ का विश्वास है कि निश्चित तौर पर कुछ ऐसा काला इतिहास है इस घर का, जिसके बारे में पति इनके कम से कम अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते। सो अब रात होती है और रात अब इनकी पत्नी पूछती है संयम से कि बच्चों को तो आपने टरका दिया और शायद ठीक भी होगा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में बताना बच्चों को सही नहीं होता, लेकिन मुझे तो आप बता ही सकते हैं। जिन आंखों में कुछ समय पहले गुस्सा था जब उनके बच्चे इस सवाल को पूछ रहे थे, लेकिन अब इनकी पत्नी के द्वारा पूछे जाने पर उन्हीं आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक अलग ही तरीके का खौफ नजर आ रहा था, जिनको इनकी पत्नी भली भांति समझ रही थी और ये महसूस भी कर रही थी कि हो ना हो कुछ ऐसा डरावना घटित हुआ है इस घर में। क्या इनके चाचा ताऊ का घर था? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये घर सारे का सारा खंडर हो गया? इतना बड़ा घर, हमारे घर से भी तिगना घर है ये, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, पेड़ लगे हैं, लेकिन अब झाड़ियों से सारा आंगन ढका हुआ है। 2 मंजिला घर, लेकिन अब वहां पर घास ही घास नजर आती है। जगह जगह पर फर्श उखड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन जब भी किसी ने यह घर को बनाया होगा बड़े चाव से, बड़ी उम्मीदों से बनाया होगा, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि इस घर को खंडर होना पड़ा। पत्नी इनकी चाहती थी कि इनके पति को कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन अब शायद इनके पति के यानी संयम के मन पर ही कोई ऐसा बोझ था जिसको अब वो हल्का करना चाहते थे, और शायद वो सोच रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि शायद मैं कुछ अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। वो सोच भी रहे थे कि शायद मुझे इस गांव में आना नहीं चाहिए था, या उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं होगा कि मेरे से ऐसे सवाल किए जाएंगे इस घर को लेकर। खैर, अब इनके पति कहते हैं कि अब इस घर के साथ कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं जिनको मैं दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन अपनी पत्नी से क्या छुपाना। कुछ ऐसा हादसा हुआ था आज से कुछ बरस पहले इस घर में, इस गांव में। उसके बाद मैं तब आया जब दादाजी गुजरे, दादी जी गुजरी, और उसके बाद अब, और जब मैं इस घर में आया भी उन दोनों की मौत पे, तो इस घर को मैंने देखा तक नहीं। अब ये घर, ये मनहूस घर, ये खंडर घर। बात तब की है कि जब हम भी छोटे होते थे। जैसे ये सवाल आज हमारे बच्चे पूछ रहे हैं ना, हम भी अपने दादा दादी से पूछते थे ऐसा सवाल जब हम गांव में आया करते थे, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे जब हमें हमारे पिता माता पिता ने हमें ले गए। लेकिन जब हम होश संभालने लायक हुए तो हमें वो गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम गांव ले आते थे। दादा दादी का भी मिलने का मन होता था और हमारा भी खेलने का, कूदने का, अपने दादा दादी को मिलने का मन होता था। जैसा कि मैंने इस किस्से के शुरू में बताया कि इनके पिता के छोटे भाई और पिता के बड़े भाई भी, वो भी शहर में शिफ्ट हो चुके थे। तो ना ही सिर्फ ये खेलने आते थे, बल्कि इनके कजन्स भी खेलने आते थे छुट्टियों में। तो ये अब इकट्ठा होते हैं ऐसे। जैसा सवाल इनके बच्चों ने पूछा, वैसा सवाल ही अब इन्होंने और इनके भाइयों, कजन ब्रदर्स ने भी पूछा कि दादी दादाजी, इस घर में ये खंडर क्यों बना हुआ है? घर, इस घर में कोई रहता क्यों नहीं? तो उनकी दादी जी कहती हैं कि बेटा, इस घर में एक बड़े ही दुष्ट प्रेत का साया है, जो जो भी इस घर में आता है ना, वो उसको मार डालता है। बच्चों को ये सच के अलावा कहानियां सूझ रही थी, और इनको लग रहा था कि दादा दादी कहानियां सुना रहे हैं हमें, शायद किस्से नहीं कहानियां सुना रहे हैं। और जैसे नाना नानी दादा दादी बच्चों को डराते हैं कहानियां सुनाकर, वैसे ही हमारे साथ किया जा रहा है। हम सभी एक दूसरे की शक्ल को देखकर डर नहीं रहे थे कि कोई हमें डरावनी कहानी सुनाई जा रही है, बल्कि हम एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे, मानो कि एक दूसरे की आंखों में देखकर हम कोई प्लान बना रहे थे कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि वहां पर कौन रहता है या कौन रहती है, हम वहां पर जाएंगे। जब दादा दादी ने टरकाया इनको एक दो कहानियां सुनाकर कि कोई ऐसे आया था उसकी लाश मिली, कोई ऐसे आया था उसकी लाश मिली, यहाँ पर हर कोई जाने से डरता है, तुम बिल्कुल भी इस तरफ जाना मत। दादा दादी को शायद इस चीज का सुकून भी था, क्योंकि जो घर का दरवाजा था वो बहुत बड़ा दरवाजा था। जैसा आपने पुराने घरों को देखा ना कि काफी फीट ऊंचा दरवाजा, उसके आगे काफी फीट ऊंची दीवार। अब घर जो इनको दिखता था वो इनके, जैसा मैंने कहा कि बगल में इनके दादा दादी का घर था, तो वहां से इनको नजर आता था साइड पर। सामने से तो घर का कुछ नजर आता ही नहीं था, क्योंकि इतनी इतनी ऊंची दीवार थी। सो इसलिए दादा दादी तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस घर में एंटर कर भी सकता है, खास तौर पे बच्चे। लेकिन अब बच्चे हैं, खुराफात तो करेंगे। अगले दिन ही इन्होंने उस घर के आसपास मंडराना शुरू कर दिया और रेकी करनी शुरू कर दी कि इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता तो होगा ही। बदकिस्मती से इनको एक रास्ता नजर आ जाता है। जो घर के पिछवाड़े में जो आंगन था उसके बिल्कुल आखिर में कोने में एक दरवाजा था लकड़ी का, जो बिल्कुल खस्ता हालत में था। दो चार लाते मारने पर वो टूटने वाली हालत में था, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब बच्चों के अंदर जाने का कारण क्या था? अब ये कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो थे नहीं, इतनी बड़ी तो इनकी बुद्धि हो ही नहीं थी कि जो अंदर जाकर कुछ किसी तरीके की रिसर्च करते। मकसद तो इनका सिर्फ खेलना था। खेलना भी किस चीज का? अब ये एक बहुत अजीब सी गेम बनाते हैं। ये कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि देखेंगे कि कौन विनर होगा। विनर किस चीज का? ये एक गेम बनाते हैं। ये 4 सिक्के बनाते हैं, 54, 58, 1 रुपया और 2 रुपया। अब आप सोचेंगे कि भाई 1 रुपया तो हमने देखा है आज की जनरेशन में, 2 रुपये भी देखे हैं, लेकिन ये 54 और 58 क्या चीज़ है? हमारी एज के ग्रुप के लोगों को पता ही होगा। जिन जिन को पता है कि 54 और 58 को कौन कौन सा, मतलब कि कौन सी पैसों में इसको कहा जाता था, तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि 54 को क्या कहते थे और 58 को क्या कहते थे। आई होप आप में से कईयों को पता होगा, और जो पता होगा जिनको, वो जरूर लिखेंगे। तो 4 सिक्के इन्होंने डिसाइड किए। 4 ये भाई थे संयम को मिलाकर। अब ये चारों एक गेम बनाते हैं कि एक जो भाई है वो क्या करेगा, वो 4 जगह पर सिक्के छुपाएगा इस घर के अंदर जाकर, और दूसरा जो बाकी 3 है, तो वो जो है 3 जाने उन सिक्कों को ढूंढेंगे। हर एक को अलग अलग टास्क दिया जाएगा कि जैसे एक ने 4 सिक्के छुपा दिए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 58 का और 54 का। अब उनमें से एक आदमी को, एक बच्चे को टास्क दिया कि तू जो है तू 50 पैसे का सिक्का ढूंढेगा। दूसरे को टास्क दिया तो 2 रुपए का सिक्का ढूंढेगा, और तीसरे को टास्क दिया कि तू 54 का सिक्का ढूंढेगा। और 3 ढूंढ रहे थे। 4 सिक्कों का मतलब छुपाने का ये था कि अगर लेट से किसी को 2 रुपए ढूंढने का टास्क दिया गया है, तो वो अगर 1 रुपया ढूंढ लेता तो उसके किसी मतलब का नहीं है, उसको जो है वो उसका अपना ही जो टास्क है वो कंप्लीट करना पड़ना था। तो एक एड ऑन के तौर पर उन्होंने छुपाया हुआ था। अगर ये तीनों सफल हो जाते हैं तो फिर जो जिसने चैलेंज दिया था उसको एक चैलेंज मिलेगा फर्दर। वो अकेला ही अलग अलग जगह पर सिक्के ढूंढेगा। इस तरीके की इन्होंने गेम थोड़ी सी बनाई, जो नई किस्म की गेम थी, इनकी खुद की इनोवेशन थी। अब पहला टास्क इन्होंने सारा घर ढूंढा, घर देखा इन्होंने सारा। काफी खंडर घर था, जितना सुंदर था खंडर होने के बावजूद भी उतना अंदर से डरावना भी था। बेहद ही बड़े बड़े कमरे थे, लंबा कॉरिडोर था, एक लंबा हॉल था। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि लंबे हॉल में बीच में स्टेयरकेस होता है जो दोनों ओर जाता है, वैसे ही तरीके का। जैसे कि कोई अंग्रेज के ज़माने का मकान बना हो और किसी शायद कोई अंग्रेज का नौकर यहाँ पर रहता हो, बहुत बड़ा सेवादार जैसे होते हैं। ये तो डर नहीं रहे थे, मकान देखकर खुश हो रहे थे। अब ये सारा खेल डिजाइन करते हैं, लेकिन खेल खेल में ये एक चीज भूल चुके थे कि अब शाम होने को आई थी। इससे पहले ये एक तरकीब लड़ाते हैं। टाइम का तो जैसे मैंने कहा इनको कोई ज्ञात था नहीं। ये एक बार घर के अंदर से होते हैं, अपने घर के अंदर से, ताकि एक बार अपने दादा दादी को शक्ल दिखाएं कि हम यहीं पर आसपास घूम रहे हैं, ताकि उनको कोई शक ना हो। इस कारण थोड़ा सा टाइम, आधा पौना घंटा 1 घंटा और बीत गया, और अब ये वापिस आते हैं उसी खंडर घर में,
उस घर के पिछवाड़े से। अब जब अंतर एंटर करते हैं तो ये वो टाइम था जब सूरज ढलने को था और रात होने को थी। फिर भी इनको इस चीज का कोई डर नहीं था और ये अपने काम में लगे हुए थे। टास्क होता है पहला शुरू। ये जो हैं ये बनते हैं सबसे पहले टास्क गिवर, कि भाई मैं जो है तुम्हें टास्क दूंगा 3 जानों को। 4 सिक्के छुपा दिए, उसमें से जिसको जो सा सिक्का मैंने ढूंढने के लिए कहा है वो सिक्का आप ढूंढोगे, और उसके बाद फिर आप अगर उस चीज में सफल हो पाए, एक स्पेसिफिक टाइम था, एग्जाम्पल के तौर पर 10 मिनट होंगे, 10 मिनट में अगर आप ढूंढ पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आप हार जाएंगे और आपको जो भी उन्होंने किया होगा, शर्त रखी होगी, कुछ उस तरीके से पूरी करनी होगी। अब संयम बाहर जाते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, और ये तीनों भाई बाकी जो हैं अंदर जाते हैं और अंदर जाकर ये सिक्के को ढूंढना शुरू करते हैं। इससे पहले संयम जो सिक्का अलग अलग जगह पर छुपाए थे, संयम इंतजार कर रहे थे कि 10 मिनट होंगे और उसके बाद मैं जीत जाऊंगा, और जो चैलेंज है वो पूरा ना करने के एवज में जो भी मुझे कमिट किया गया है वो पूरा होगा। अब वो इंतजार कर रहे हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। उनको तो बस ये था कि वो 10 मिनट में जीत जाएंगे, लेकिन कुछ ही मिनट बीते होते हैं, एक जोरदार चीख उनको अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। जैसे ही ये चीख सुनते हैं तो ये भागे भागे अंदर की तरफ जाते हैं जहां से ये चीख इनको सुनाई दे रही थी। जब ये अंदर की तरफ जाते हैं, इतना अंधेरा अभी नहीं हुआ था कि कमरों में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए, बिल्कुल हल्की फुल्की रोशनी थी, और ये देखते हैं कि इनका एक भाई जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई काली सी परछाई है जो उसको पूरी तरीके से कवर करके रखी हुई है। जैसे ही ये भागकर आवाज लगाते हैं अपने भाई को, तो वो जो परछाई है देखते ही देखते खिड़की की बाहर की ओर चली जाती है। ये अपने भाई की तरफ जाते हैं, उसको देखते हैं, और उसका भाई तो जैसे बिल्कुल मुर्दा पड़ा हो। आंखें उसकी खुली हुई थी, मुंह उसका खुला हुआ था, शरीर उसका ठंडा पड़ा हुआ था। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन अभी इनका डर खौफ खत्म होने नहीं वाला था, क्योंकि अभी अपने भाई को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे, तो फिर से एक चीख इनको अंदर तक से हिला देती है। यह चीख थी इनके दूसरे भाई की। दूसरा भाई जिसको ये ढूंढने जाते हैं वो भी कुछ ऐसी ही हालत में पड़ा हुआ था और इनको वही परछाई नजर आई। अब जब 2 चीखों की आवाज गूंजती है तो इनके दादा दादी को पता लग जाता है कि कोई उस घर में घुसा है, और वो कोई नहीं है, वो बल्कि इनके पोते ही हैं। जल्दी से दादा इनके भागते हुए आते हैं, आके इनको 2 थप्पड़ लगाते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। लेकिन जब वो हालत देखते हैं अपने बाकी 2 पोतों की, तो वो तो बस थर थर कांपने लगते हैं, और जो उनकी दादी पीछे आ रही होती है उनको कहते हैं कि जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा करो। जब गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है तो जल्दी से इन दोनों को उठाया जाता है। शरीर ठंडा था, लेकिन बिल्कुल दिल की हल्की हल्की धड़कन चल रही थी, जिससे यह साबित हो रहा था कि यह जिंदा है। वहीं दूसरी ओर 3 भाई थे, ये चौथा भाई कहाँ पे गया? सारा घर छान मारा गया, लेकिन वो नजर ही नहीं आया। उसको ढूंढने की बेतहाशा कोशिश की गई, अगले दिन, उसके अगले दिन, लेकिन वो नजर नहीं आया। उसके बाद अचानक से उसको ढूंढना बंद कर दिया गया। कारण, क्योंकि 3 दिन बाद खबर आती है कि इनका पहला भाई, जिसको इन्होंने सबसे पहले देखा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको अचानक से खून की उल्टी आई, जिसका शरीर पिछले 3 दिन से ठंडा था, लेकिन उसमें जान थी। अचानक से उसको खून की उल्टी आई और उसका शरीर एकदम से तपा, बुखार हुआ, आंखें एकदम से लाल हुई, और वहीं पर मौत। सारा घर ही नहीं बल्कि सारे का सारा गांव सदमे में डूब गया। वो उनके ताया जी का इकलौता बेटा था। अभी इस चीज को लेकर खोजबीन जारी थी, जैसा मैंने कहा कि चौथा भाई कहाँ पे गया, और ये हादसा हो गया था। उसके बाद 2 दिन बाद एक दूसरा हादसा होता है, जो उनका दूसरा भाई, जिनको उन्होंने देखा था ठीक उसी हालत में, उसके साथ भी वही हुआ।
शरीर ठंडा था, जान थी, लेकिन अचानक से खून की उल्टी आई, शरीर तपा, आंखें लाल हुई और वो भी प्राण त्याग गया। ये इनके चाचा जी का बेटा था, दूसरे नंबर वाला, और पहले नंबर वाला गायब। देखते ही देखते पूरे गांव में मौत का मातम छा गया, खास तौर पर इनके घर में। दो भाई कुछ ही दिनों के बीच अपनी जान गंवा चुके थे। एक भाई गायब था। क्या वो मिला? नहीं, वो आज तक नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि दो भाइयों ने अपनी जान गंवा दी, एक भाई गायब हो गया जिसका कोई अता पता नहीं, आज तक अता पता नहीं, इतने साल बीत जाने के बाद। लेकिन संयम में ऐसा क्या था कि जिन्होंने साक्षात अपनी मौत को सामने देखा उस परछाई के रूप में, दो बार, एक बार भी नहीं। लेकिन इन चारों भाइयों में सिर्फ वही खुशकिस्मत थे जो बच पाए। इनके तीन भाई इतने खुशकिस्मत थे नहीं। दो तो चलो छूट गए, लेकिन एक तो गायब हो गया, उसका पता नहीं क्या हुआ, कहाँ गया, कोई पता नहीं। अब यही सवाल इनकी पत्नी का भी था। अब ये कहते हैं कि पता नहीं कि मेरी किस्मत थी, क्या था कि हम कुछ ही दिन पहले खाटू श्याम जी के यहाँ से होकर आए थे और वहां पर मुझे एक पंडित जी ने मौली बांधी थी। अब मुझे नहीं पता कि वहां पर मौली बांधने की कोई परंपरा है, लेकिन मौली बांधी थी। हैरानीजनक बात यह है कि सिर्फ मुझे बांधी थी। साथ में मेरे पिताजी भी खड़े थे, माताजी भी खड़ी थी। अब स्त्रियों को तो चलो पंडित जी नहीं खुद बांधते, वो खुद बांध लेती हैं, लेकिन पिताजी को तो बांधनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ मुझे बांधी थी। और जाते जाते कह गए थे कि बहुत जल्दी तुम्हारे काम आएगी, और शायद वो आई भी। मुझे वो परछाई छू भी ना सकी, मेरा कुछ वो बिगाड़ भी ना सकी, लेकिन इनडायरेक्टली तो बिगाड़ा। मेरे तीन भाई जिनके साथ कुछ ही समय पहले तो मैं खेल रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये खंडर घर लील गया मेरे तीन भाइयों को। इसके बाद इस घर का इतिहास जानने की मुझ में कोई शक्ति रही नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो भी अब इतिहास बन चुका है। अगर कोई कहानी सुनना चाहता है तो उसको ये कहानी सुननी चाहिए, उसको ये किस्सा सुनना चाहिए कि इसके पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज से कुछ साल पहले यहाँ पर तीन लोग मारे गए। जो गायब हुआ वो भी मारे गए की श्रेणी में ही आएगा, और एक इंसान बस देखता रहा हमको मरते हुए, और वो था मैं, जो कुछ कर ना सका, कुछ कह ना सका अपने भाइयों को आखिरी बार। बस एक छोटा सा खेल, एक छोटी सी नादानी, अपने दादा दादी की बात को हमने हंसी में टाला और इतना बड़ा हादसा घट गया। काश हमने वो बात मानी होती, लेकिन काश बीते हुए समय के लिए ही कहा जा सकता है, और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। उसमें किए गए कर्म कभी भी वापस दोहराए नहीं जा सकते, उनको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। कम से कम किया जा सकता है तो सिर्फ पछतावा और कुछ नहीं। यही संयम भी कर रहे थे। अब इनकी जो वाइफ थी ना, जब इन्होंने सुना तो उनके अंदर एक अजीब सा डर फैल चुका था। इनका जो टूर था वो अभी कुछ 3 या 4 दिन और था, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि वो अगले ही दिन अब घर वापस जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी बात का रिस्क ले नहीं सकती थी, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि उनके जो बच्चे हैं कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं इस मकान में। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई परछाई, कोई प्रेत, कोई प्रेतनी ऐसी है जो इनको आकर्षित कर रही है अपनी ओर, और कहीं इनका भी वही हाल ना हो जाए जो इनके पति के भाइयों का हुआ था कुछ साल पहले। समझदारी दिखाई थी, क्योंकि कंट्रोल कितना किया जा सकता है बच्चों पर। 24 घंटे आप उसको अपनी आंखों के सामने बच्चों को रख तो सकते नहीं है, और वो कुछ पल जहां पर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बढ़ते हैं अब अगले किस्से की ओर। बात है 1996 की, और शहर है दिल्ली का। रोहित कुमार की नई नई
नौकरी लगी थी पुलिस में। देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर एक जज्बा था। शुरुआत तो पुलिस से की थी, लेकिन वो चाहते थे कि वो अच्छा काम करके हायर रैंक्स पर जाएं और सेवा करें पुलिस की, सेवा करें पुलिस के द्वारा देश की, दिल्ली की। अभी उन्हें कुछ ही दिन हुए थे ज्वाइन किए, तो उनको एक वायरलेस पर मैसेज आता है कि फला फला घर है, जो कि इनके इलाके में पड़ता था, जो इनका इलाके का पुलिस स्टेशन था वहां पर पड़ता था, और वहां उनको एक मैसेज आया है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो आप जल्दी से वहां पर जाइए और पता कीजिए कि क्या दिक्कत है। अभी इन्हें ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे, तो कोई बहुत ज़्यादा इसके अलावा काम था नहीं। ये अपनी बाइक उठाते हैं और जो इनको एड्रेस बताया गया था, ये जल्दी से उसकी तरफ जाते हैं। ये वक्त था रात के समय का। इलाका था पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक के पास, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुछ ही दूरी पर। ये उस तरफ जाते हैं, धीरे धीरे ये उस घर की तरफ बढ़ते जाते हैं जिस घर के बारे में एड्रेस इनको दिया गया था। जब ये उस घर की तरफ पहुंचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। कारण ये था कि उस घर पर ताला लटका हुआ था। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात कैसे हो सकती है? हो सकता है कि इनको जाने में तकरीबन आधा घंटा तो लगा ही था। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कोई खबर आई है, हो सकता है कि किसी ने मार कुटाई करके घर के बाहर ताला लगा दिया हो ताकि पता ना चल सके, कोई पुलिस ना आ सके, कोई नेबर ना आ सके। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जो ये ताला लटका हुआ था वो इतना पुराना लग रहा था और इतना जंग खाया लग रहा था कि ये माना ही नहीं जा सकता था कि ये घर को अभी रिसेंटली कुछ ही समय पहले किसी ने ताला लगाया है। और तो और जो घर था वो भी काफी पुराना लग रहा था, काफी बुरी हालत में लग रहा था, जैसे कि उस घर में बरसों से कोई आया नहीं है। अब ये फिर से देखते हैं अच्छी तरीके से कि जो पता है वो यही है ना। रात के कुछ 1-1:30 बज चुके थे और उस समय ये सही नहीं महसूस करते कि आसपास के नेबर्स को उठाया जाए। कुछ समय ये वहीं पर खड़े रहते हैं, किसी भी तरीके की कोई आवाज़, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नज़र आती नहीं है। तो ये फिर वायरलेस से कहते हैं कि जौन सा एड्रेस आपने दिया है वो है नहीं, मतलब वहाँ पर कोई है ही नहीं, वहाँ पर तो ताला लटका हुआ है। अब इनको जो कंट्रोल रूम होगा या जो भी होगा, उनको कहा जाता है कि ठीक है, अगर कोई दोबारा से फ़ोन आता है तो हम आपको दोबारा करेंगे, हो सकता है हमसे लिखने में ही गलती हुई हो, आप ऐसा कीजिए, आसपास थोड़ी सी चहलकदमी कीजिए और सेंस करने की कोशिश कीजिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये वैसे ही करते हैं, ये आसपास कुछ चहलकदमी करते हैं, कुछ महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब इनके मन में 2 ख्याल आ रहे थे। पहला ख्याल ये आ रहा था कि हो सकता है कि एड्रेस गलत हो, या फिर कहीं इनके साथ इनके कोई जो सहकर्मी हैं उन्होंने कोई प्रैंक तो नहीं किया, जैसे रैगिंग होती है ना, तो ऐसा ही कुछ प्रैंक वगैरह तो नहीं कर दिया कि नया आया है चलो इसको थोड़ा सा सताते हैं। कुछ समय ये इधर उधर देखते हैं, लेकिन अब इनको कुछ ऐसा महसूस होता नहीं है कि कुछ अनयूजुअल हो, तो ये अपनी बाइक पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर चाय के ठेले पर चाय पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1:30-2 बजे कौन चाय बनाएगा? ये है दिल्ली, और दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन जहाँ पर ऐसी सर्विसेज 24 घंटे होती हैं, क्योंकि इस स्टेशन पर 24 घंटे ट्रेन्स आती हैं जाती हैं। अब इन कुछ दिन इनकी जो ड्यूटी थी वो दिन के समय में थी। दिन के समय में भी ये गाहे बगाहे एक आधी बार इस घर की तरफ आए, इन्होंने थोड़ा सा मुआयना करने का कोशिश किया। 1-2 जो आसपास के घर थे वहां पर इन्होंने जाकर पूछा भी। नया नया शौक था ना नौकरी का, तो इसलिए उनको था कि भाई मैं तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो पता लगा कि नहीं, यहाँ पर तो ये घर तो काफी वर्षों से बंद है। तो कुछ उसे इन्हें ऐसा कुछ पता लगा नहीं, और उसके बाद 2-3 दिन हो गए थे तो कोई इनको फोन आया भी नहीं। इंटरकॉम, इनको जो वायरलेस जो होता है, वैसे भी रात के समय में इनकी ड्यूटी थी नहीं, अगर आया हो तो किसी और को आया होगा। कुछ दिन बाद फिर इनकी ड्यूटी लगती है, इनको फिर से वायरलेस पर मैसेज आता है कि ये एड्रेस है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, किसी लेडी का फ़ोन आया है और वो कह रही है कि मुझे मार देंगे, आप जल्दी से आइए, ये मुझे मार देगा। अब जब ये एड्रेस देखते हैं तो एड्रेस वो सेम होता है,
ये फिर से कहते हैं कि मुझे कुछ दिन पहले ऐसे-ऐसे आया था, तो कहीं ये वो फिर से कोई प्रैंक वगैरह तो नहीं कर रहा? मतलब तब प्रैंक वगैरह का तो वर्ड यूज़ नहीं किए जा सकते थे, मज़ाक वगैरह कहते थे कि कोई शरारत तो नहीं कर रहा। लेकिन वो कह रहे थे कि भई पता तो करना होगा, अगर सच में कुछ हुआ और हमने कुछ एक्शन ना लिया, तो सारी बात हमारे पर आएगी और आप जाकर देखिए एक बार। चाहे आप वहाँ पर एक जगह एक बार हो भी हैं, लेकिन फिर भी आप जाकर देखिए। अब ये फिर से जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अलग क्या था कि ये देखते हैं कि आज उस घर पर ताला नहीं लटका हुआ था। वो घर नॉर्मल खुला हुआ था वैसे। ये दरवाज़ा खोलते हैं, बिल्कुल घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाते हैं, लेकिन कोई भी इनको ना किसी लेडी के प्रताड़ित किए जाने की कोई आवाज़ आ रही थी, ना ही कोई हल्ले-गुल्ले की आवाज़ आ रही थी। ये सारा घर घूमते जा रहे थे। यहाँ पर एक और थी चीज़ कि यहाँ पर एक बेसमेंट भी थी। पुराने घरों में हो सकता है हो, वो भी दिल्ली के। ये बेसमेंट की तरफ जाते हैं और बेसमेंट भी जो है काफ़ी बड़ा हॉल था। वहाँ पर कुछ सिरिंजेस पड़ी हुई थी, कुछ बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे जो लगता था कि शायद कोई हॉस्पिटल के होंगे। अब ये देखकर हैरान होते हैं कि यार, मतलब समझ नहीं आया कि यहाँ पर ये इस तरीके के बेड क्यों पड़े हुए हैं। और एक कमरा था अंदर, जिस पर वही बड़ा सा ताला लटका हुआ था जो कुछ दिन पहले इन्होंने देखा था कि घर के बाहर था। जंग लगा ताला, जो ये साफ तौर पर बता रहा था कि ये कमरा काफ़ी समय से बंद है। अब ये बिना किसी अप्रूवल के उस ताले को तो हाथ लगा नहीं सकते थे तोड़ने के लिए। तो ये फिर से इंटरकॉम पर फ़ोन करते हैं, तो ये फिर से वाईफाई पर इन्फॉर्म करते हैं कि आज घर तो खुला है, लेकिन ये घर ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी समय से बंद है, हो ना हो कोई शरारत कर रहा है। अब ये इन्फॉर्म करके अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन उनको कुछ अजीब नज़र आता है कि अगर ये घर बरसों से बंद है, तो फिर ताला किसने खोला? मैं दिन के समय में पता करूँगा कि ये माजरा है क्या। कोई आया होगा, किसी न किसी की प्रॉपर्टी तो होगी। खैर, अब ये फिर से जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, अपना दिन ख़त्म करते हैं, जो ड्यूटी मतलब रात की ख़त्म करते हैं। अगले दिन ये बहुत ज़्यादा सही महसूस नहीं कर रहे होते, इनको काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा होता है और ये जा नहीं पाते। अब वक्त आता है रात का, अब ये उसी ठेले पर चाय पी रहे होते हैं और अब फिर से इनको वायरलेस आता है। ये तीसरी दफ़ा था कि उसी एड्रेस से वायरलेस आया और इन्होंने बताने की कोशिश की भी कि भाई वहाँ पर तो कोई है नहीं, लेकिन अब ड्यूटी थी, करनी पड़नी थी। लेकिन आज इनको एक साथ मिला था। इनके साथ ही एक पुलिस वाला था जो ये सारी बातें सुन रहा था और वो कह रहा था कि भाई क्या बात हुई? तो ये सारी बात बताते हैं कि भाई 2 दिन से मैं उस घर में जा रहा हूँ। पहली बार तो ताला लटका मिला, दूसरी बार ताला नहीं था, लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल खाली था। तो ये कहते हैं बताना मुझे एड्रेस क्या है? क्योंकि वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो कुछ पुराने थे और इसी थाने में पहले काम किया करते थे, लेकिन अब उनका इलाका नहीं था, बिल्कुल पास का थाना ही था। लेकिन यहाँ पर ये गाहे बगैर चाय पीने आ जाते थे। जब ये उस घर का एड्रेस देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये जो घर है ना, ये तो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे भी यही महसूस होता है कि घर तो काफ़ी समय से बंद है। लेकिन कहते हैं कि इस घर में एक चीज़ है, इस घर का एक इतिहास जो है वो ये है कि यहाँ पर बहुत पहले एक डॉक्टर होता था, जो जिसका जो मतलब थोड़ा-सा अपना इलाज करने वाला था वो बेसमेंट में होता था। जो ये कहते हैं हाँ, हाँ सच यार, नीचे मुझे सिरिंजेस पड़ी, बड़े पुराने से तरीके की, पुराने टाइम की, और कुछ बेड वगैरह भी पड़े जो ये बता रहे थे साफ तौर पर कि ये कोई किसी ने शायद किसी का छोटा-सा क्लिनिक होगा। वो कहते हैं कि क्लिनिक नहीं भाई, पागल डॉक्टर का क्लिनिक था। जो कहते हैं मैं समझा नहीं, पागल डॉक्टर का क्लिनिक मतलब? वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर ना डॉक्टर था जो इल्लीगली गर्भपात किया करता था लेडीज़ का। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या हुआ कि उसका दिमाग फिर गया। वो ना ही सिर्फ बच्चों को मारता था, बल्कि वो लेडीज़ को भी मारने लग पड़ा। जो भी गर्भपात वहाँ पर करने जाती थी लेडीज़, तो वो उनको भी मार देता था। शुरू-शुरू में ये सबको लगा कि शायद मेडिकल सिचुएशन हुई है कि औरत भी मर गई। लेकिन उसके बाद जब ये वारदातें बढ़ने लगी, तो फिर ये पता लगा कि वो खुद मार रहा है और वो डॉक्टर भाग गया। वो कोई गोरा था और ये आज़ादी से पहले की बात है और तब से ये मकान बंद ही है। अब जब ये बात सुनते हैं तो काफ़ी अजीब महसूस होता है इनको। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि चल आज तू मेरे साथ चल, देखते हैं कि क्या माजरा है। अब एक से भले दो, यही बात हुई और ये सोचते हैं कि चलो भाई देखते हैं क्या चीज़ है। ये चलते हैं उसकी तरफ, घर की तरफ, और आज पहले की जैसे ही घर खुला हुआ था।
ये कुछ देर आसपास देखते हैं लेकिन इनको कुछ नज़र नहीं आता और फिर ये जाते हैं बेसमेंट की ओर कि वहाँ पर देखते क्या होता है। लेकिन आज जैसे ही ये बेसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे थे ना, इनको एक जानी पहचानी स्मेल आ रही थी, खास तौर पर पुराने पुलिस वाले को, क्योंकि वो काफ़ी समय से ड्यूटी कर रहा था और वो इस बदबू को भली भांति जानता था। वो कहता है कि भाई आज रात लंबी होगी। ये कहते हैं मैं समझा नहीं, कहते बताता हूँ। ये जाते हैं बेसमेंट की ओर और वो कमरे की तरफ से स्मेल आ रही थी। अब जो स्मेल थी कमरे की तरफ से आ रही थी, लेकिन कमरा तो बंद था जो कल देखा गया था। नहीं, आज उस कमरे पर भी ताला नहीं लगा था। और जब ये कमरा खोला जाता है तो वहां पर एक लड़की की बॉडी मिलती है जो कुछ लगभग 4 से 5 दिन पुरानी थी। लाश इसकी बदबू उसी से आ रही थी। उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। ऐसा महसूस होता था कि उसकी काफी तड़फ तड़फ कर मौत हुई है। लेकिन ये भाई साहब काफी हैरान, क्योंकि ये तो कल ही देख कर गए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है कि किसी ने मारा हो, फिर ताला लगाया हो और अब ताला नहीं है, खोल दिया हो। लेकिन जो बदबू है, अगर 4-5 दिन लाश पुरानी है तो फिर वो बदबू कल भी आनी चाहिए थी। और क्या वो लेडी जो बार बार फोन किए जा रही थी और उनके बाद इनको फोन आ रहा था वायरलेस पर, बताया जा रहा था, क्या वो वही लड़की थी? लेकिन वो तो 4-5 दिन पहले मर चुकी थी, फिर कैसे हो सकता? पहली है इनके लिए आज भी। उस लड़की को, उसकी लाश को ले जाया गया, उसके बाद तब का दिन है, आज का दिन है, इनको कभी भी उस घर के रिगार्डिंग वायरलेस पर मैसेज नहीं आया कि वहां पर किसी तरीके की कोई समस्या पेश आ रही है डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग। कोई लड़की ये नहीं कह रही कि वो मुझे मार देगा, क्योंकि शायद जिसका फोन आ रहा था उसकी हत्या तो की जा चुकी थी, उसकी लाश भी मिल चुकी थी जो एक दिन पहले इनको नजर ही नहीं आई, या कह सकते हैं कि इन्होंने स्मेल ही नहीं की। लेकिन एक दिन बाद वो दरवाजा भी खुला हुआ था और वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। जैसा कि मैंने कहा कि ये आज तक भी पहेली है, 30 साल होने को है। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की ओर। थोड़ा सा कम हो चुका है कमेंट सेक्शन की ओर। थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि भाई तबीयत भी खराब चल रही है 2-4 दिन से, मौसम चेंज होने की वजह से बड़ी मुश्किल से आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा करेंगे। तो पहला जो कमेंट है ये है आर्टिस्ट बेनीपाल 3134 की तरफ से। ये कह रहे हैं बड्डे भाई साडा भी नेम ले लो वीडियो च, मैं सर्री BC कैनेडा तो हर रात ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ नहीं आती। गॉड ब्लेस यू बड़े भाई। बेनीपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज सुनते हैं, और अब मैं ये नहीं कह सकता कि एडिक्शन है अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, ये तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको रिलैक्स होते हैं, आप अपनी थकावट को भूल जाते हैं कहानी सुनकर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है कि कम से कम किसी की परेशानी को कुछ दूर के लिए, कुछ देर के लिए दूर किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट अपनी देते रहिए। कनाडा में वीडियो को स्प्रेड कीजिए, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और उनको कहिए कि भाई सब्सक्राइब करो भाई को, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो। ये आपसे मुझे तवज्जो रहेगी। अब अगला जो कमेंट है वो है सरोज थापा जी, और ये कहती हैं कि, ये कहते हैं पता नहीं, सॉरी, सरोज क्या होता है कि मेल का भी नाम होता है, फीमेल का भी नाम होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे अभी एक रिसेंटली गुंजन मेहरा जी के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था, जब उनकी मुझे मेल आई रिगार्डिंग कि वो चाहते हैं कि मैं अपने पॉडकास्ट के पे आऊँ, तो जब तक मेरी उनसे फोन पर बात नहीं हुई तो मैं ये लग रहा था कि गुंजन मेहरा जी लेडीज का नाम होगा, और जब उनसे बात की मैं तो हक्का बक्का रह गया, कितनी भारी आवाज। तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं, वो मेल है। तो सरोज जी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पता नहीं कि आपका जेंडर क्या है, लेकिन उस हिसाब से ये आप फिर भी कह रही हैं कि सर मुझे आपका नेचर अच्छा लगा,
आपका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है। प्लीज़ सर मेरा नाम ले लीजिए। तो सरोज जी आपका नाम भी मैंने ले लिया, और आप भी जहाँ से भी ये देख रही हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने जो सर्कल है वहाँ पर स्प्रेड कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए, कमेंट करने के लिए कीजिए। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पर हैं @आशु1869। सुनील भाई, आपने आज फिर मेरा नाम नहीं ले पाए भाई, ले लिया नाम। देखो मैं ना आपको फिर से संदेश देना चाहता हूँ इसी रिगार्डिंग कि क्या होता है कि जो ये मैंने पॉडकास्ट का सिस्टम शुरू किया ना, ज़्यादा पॉडकास्ट को, तो उसकी वजह से बड़ी ऐसी-तैसी हुई फिरी है, क्योंकि मुझे उसके लिए दिल्ली आना पड़ता है और ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो ये स्टोरीज़ है इसको कम अ, हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस पर कम ध्यान दे रहा हूँ, बस थोड़ा-सा बैलेंस करने में टाइम लगेगा। दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में टाइम लगेगा, तो कमेंट्स की तरफ भी कम ध्यान दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस भी व्यूअर ने मुझे कमेंट कर दिया ना कि आप शाउट आउट दीजिए, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों उसका नाम ज़रूर लिया जाएगा। हाँ, इन केस अगर आपको फिर भी ये महसूस हो रहा है कि 3-4 एपिसोड के बाद नाम नहीं लिया जा रहा, तो आप एक बार टॉप अप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इन केस मैं 1% भूल भी गया, तो मुझे याद रह जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं भूल जाता हूँ, बस कई बार 0.1% स्किप हो जाता है, अदरवाइज़ मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। जैसे आज स्क्रीनशॉट लेकर रख ली, तो 7-8 स्क्रीनशॉट थे, जिसमें मैंने 2-3 बोल लिए है ना? हाँ, 3 बोल लिए, और जो 3 अपने भाई हैं, मैं उनका पहले नाम भाई बोल देता हूँ कि अगर आपको ये ना महसूस हो कि भई मेरा नाम फिर नहीं बोला, जो अगली बार मैं नाम लूँगा कि वीडियो बड़ी हो जाएगी ना, तो इसलिए फिर मैं नहीं ले रहा। एक अ, सरब बरार जी, उनका अगली बार लेंगे नाम। देन उसके बाद 2 हैं इनके मैसेज, और उसके बाद बब्बू सिंह जी हैं, इनका कुछ था एक सजेशन थी या कुछ था, उनकी क्वेरी थी, उनको हम एड्रेस करेंगे। तो आई थिंक आज का जो एपिसोड है काफ़ी बड़ा हो चला है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उसको जल्दी इसलिए ख़त्म करना चाहता हूँ कि भाई आज ही, मतलब ये जब आज इसको देखना है तो मैंने आज ही इसको अपलोड किया है, इसको अभी एडिट मारना है और अपलोड मतलब करना है, तो टाइम अभी लगेगा। तो आज भी मान के चलिए कुछ 6 बज चुके हैं, तो 9 बजे का कमिटमेंट पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि तबीयत ना बहुत गला ख़राब हुआ है मौसम चेंज होने की वजह से, तो मेरा मन नहीं था। तो आज थोड़ा-सा स्किप करने की सोच रहा था कि मैं कि एक दिन रेस्ट ली जाए, लेकिन दिल ने इजाज़त नहीं दी। एक अलग से तरीके की मुझे एडिक्शन हो गई कि भई अब रोज़ के रोज़ तो एपिसोड डालना ही है, तो दैट्स व्हाई। जल्दी से खत्म करते हैं आज के किस्से को।